सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध की एक कथा। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा लास्ट तक ध्यान से सुनिए और जो ज्ञान आपको प्राप्त हो, आप उस ज्ञान को आप लायक है तो उसे आप अपनाइए और दूसरों तक जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी सुन लेते हैं और देखते हैं इस कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूं और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूं, लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे ऊब चुका हूं और मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांत पूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं और वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। लगता है वो मेरे बच्चे है ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बता दिया। गौतम बुद्ध ध्यान पूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कुछ भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह आवाज ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी मनुष्य दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये जीवन का चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता है। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। इसीलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूं। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहां एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहां आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हां, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या, भला वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुमने ही चाहते
तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर ले, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या करना है। मित्रों, यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी नहीं आए। इस कहानी में भगवान महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों, कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। उनके भी जीवन में जो दुख है उस दुख का समाधान हो जाए। दोस्तों चलिए अब जानते हैं आज और सबसे बड़ी समस्या का, जो हमारे जीवन में आया है। आज हमारे कमाई का दोस्तों 50% हमारे परिवार के, हमारे अपने ऊपर दवाओं में खर्च हो रहा है, लेकिन हम बीमार क्यों होते हैं उसके कारण को नहीं समझते हैं। आज हम दोस्तों ये चार रास्ते से जो हमारे शरीर में बीमारी प्रवेश करती है उसके बारे में कुछ अनुभव शेयर करेंगे। हो सकता है ये अनुभव आपको काम में आए, ये भी आपके काम आ जाए और आप स्वस्थ व निरोग रह सके। हमें 100% विश्वास है दोस्तों, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूं हमारा अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, हजारों करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस है। और उसी हजारों करोड़ों लोगों में से सब लोगों ने इस नियम को अपनाया, इसे जाना, इसे समझा। और मित्रों जानते हैं, आप जो है अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। आप अपने शरीर की बीमारी के बारे में जितना जानते उतना कोई नहीं जानता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, आप उनको अपनी समस्याएं पहले बताते हैं, कारण आप पहले बताते हैं, फिर उसका वो डॉक्टर क्या करता है, निवारण करता है, कुछ मेडिसिन देता है और आपके सब कॉन्शियस माइंड पर हावी हो जाता है कि तुम ले जाओ ये दवा और ये दवा खाते ही तुम ठीक हो जाओगे। ओझा के पास जाते हो, ओझा आपको भभूत देता है और एक कॉन्फिडेंस के साथ देता है, तुम इस भभूत को उबार के जल इसको चढ़ा देना और तुम्हारे ऊपर जो भी भूत प्रेत है खत्म हो जाएगा। वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, आप उसे अपने विश्वास में वो अपने आप ले लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप वो कारण को पहले हटा दीजिए जिस कारण से बीमार हो रहे हैं। तो दोस्तों आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि किस कारण से हम बीमार होते हैं। वो 4 रास्ते कौन से हैं
जिस रास्ते से हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश करती है, उन रास्तों को आप ब्लॉक कर दीजिए, उन रास्तों को आप बंद कर दीजिए। भविष्य में कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों, अगर ये हमारे बातें गलत निकल जाए, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन दोस्तों, ये बातें ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इस बातों पर आप खुद विचार करना। आपके सामने सारी सच्चाई निकल कर आएगी। इसके लिए दोस्तों, हमें जानना होगा ये हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हमारा ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ दोष। अगर ये आपके शरीर जो 5 तत्व, इन्हीं 5 तत्वों से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं से पृथ्वी का और इन्हीं से हमारा भी निर्माण हुआ है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी हो गई तो हम बीमार हो जाते हैं। किसी दिन हम कम पानी पीते हैं, पानी की कमी हो जाती है, जबकि आप जानते हैं 90% हमारे शरीर में पानी है, तो पानी की कमी हो जाती है तो सर दर्द, पैर में दर्द, तरह तरह की हमें परेशानियां होने लगती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो डाइट है, आप जो खाना खाते पीते हैं, उसे सही ढंग से आपको मैनेज करना होगा। मैनेज क्या करना है, वो सारे पोषक तत्व उसमें पाए जाते हों, तो सारी चीजें आपको खाना होगा, पौष्टिक चीजें, जिससे आपका शरीर ना बीमार हो। और दोस्तों, उसके बाद जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, इस माध्यम से दोस्तों, अगर आपके शरीर का वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। और जब शरीर का पित्त रोग बढ़ जाता है, पित्त रोग, तो शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है। और जब शरीर का कफ रोग बढ़ जाता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% जो बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, रोग हमारे शरीर में होते हैं, इन 3 दोष के डिसबैलेंस से होते हैं। आपको इन्हें मैनेज करना होगा, आपको इन्हें बैलेंस करके रखना होगा। आपके शरीर के 3 दोष ना बढ़ने पाए, और ये 3 दोष पाया भी जाना जरूरी है। और दोस्तों, आपको पता है हमारा शरीर 3 अवस्थाओं से गुजरता है, और इसी तरह से हमारे शरीर में 3 दोष उसी समय से होते हैं। जैसे जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ रोग बनता है। तो कफ रोग को बढ़ाने वाले, कफ को बढ़ाने वाली वस्तुएं हमें नहीं खानी है। तो कफ को बढ़ाने वाली कौन सी वस्तुएं? कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं लेना है। अगर कोई भी ठंडी चीज हम नहीं ले रहे, नहीं लेना है, मतलब हमें बच्चों को भी बताना है, अपनों भी को भी करना है। क्योंकि बच्चे बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था की उम्र कब होती है? 0 से 14 साल के बीच में बाल्यावस्था की होती है। और इस समय बच्चों को कुछ नहीं पता होता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, और पेरेंट्स ही बच्चों को ले जाकर आइसक्रीम खिलाते, ठंडा पानी पिलाते। तो ये सारी आदतें आप उन्हें मत पकड़ाइए, वरना आप उन्हें बीमारी दे रहे हैं, आइसक्रीम नहीं खिला रहे। तो आपको दोस्तों कोई भी ठंडी वस्तु 0 से 14 साल के बीच के बच्चों को नहीं देना है, अगर उन्हें कफ रोग से बचाना है। और अगर शरीर का कफ रोग बढ़ गया तो आप जानते हैं कितनी बीमारियां होती हैं। कफ रोग के कौन कौन से लक्षण हैं? बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, नजला, इस्नोफिलिया, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर मुंह में बदबू आना, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजा, कान का बहाना, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोरी, अंडाणु आदि। तो आप बच्चे को क्या दे रहे हैं? कफ रोग से बढ़ाने वाली चीजें दे रहे हैं, तो सारी बीमारियों से दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये कफ को जितनी भी बढ़ाने वाली चीजें हैं, जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं देना है। देना है तो कभी दीजिए, वो भी धूप में, नहीं तो मत दीजिए। सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु खास करके हमें नहीं खाना है। तो आप समझ गए, पहले जो बीमारी घुसती है कफ रोग, तो बाल्यावस्था में ये आपको ध्यान देना है। दूसरा है दोस्तों आपका पित्त।
दूसरा है पित्त रोग। पित्त रोग कब होता है? जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। बाल्यावस्था से जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, और युवा अवस्था में हम कितने साल रहते हैं? 45 साल, यानी कि 15 से 60 साल के बीच में जब हम हैं, ये युवा अवस्था है। इस युवा अवस्था में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त रोग बनता है। तो हमें यह ध्यान देना है। अब हम समझदार हो गए हैं, अब हम जानकार हो गए हैं। दोस्तों, जितने भी मित्र हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं 15 से अगर 60 के बीच में है, तो दोस्तों खास करके ध्यान दीजिए, आपको पित्त को बढ़ाने वाली कोई भी वस्तु नहीं खाना है। अगर आप पित्त को बढ़ाने वाली वस्तु खाते हैं, तो दोस्तों आप कितनी बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। पित्त से होने वाले कितने रोग हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। पित्त से 15 से 20% शरीर में बीमारियां ग्रसित होती हैं, और पित्त रोग बढ़ने के जो लक्षण है उसे आप जान लीजिए। आप इन लक्षण अगर नजर आ रहे हैं तो जान लीजिए आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ गया है, और तुरंत आपको पित्त रोग को बढ़ाने वाली जो वस्तुएं हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए पित्त रोग के क्या लक्षण है। पेट का फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूद बूद कर पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पसंद, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ जाना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना इत्यादि, ये सारे पित्त रोग के लक्षण है। अगर ये लक्षण आ रहे हैं आपके अंदर, तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ गया है। तुरंत पित्त रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें आप खा रहे हैं, सबसे पहले कारण को हटा दीजिए। पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें आप खा रहे हैं उसे मत खाइए। पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, चलिए उस पर प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों, चीनी से बना हुआ कोई चीज मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितना भी सामान है ये किससे बनते हैं? ये सारी चीजें बनती है तेल से, चीनी से, मैदे से बनती है, और इसमें हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बेस डाला जाता है, और कलरफुल बनाने के लिए, जैसे कलरफुल में आइसक्रीम आती है, तरह तरह की मिठाइयां आती हैं, बिस्किट आते हैं, नमकीन आते हैं। तो कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों, ज्यादा दिन सुरक्षित रखने के लिए, जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, और चाय नमकीन, ये जो नमकीन है 3 महीने, मिठाइयों की 3 से 6 महीने एक्सपायरी जो होती है ना, इतना दिन तक ये सुरक्षित नहीं रखते। इसे सुरक्षित करने के लिए इसमें केमिकल डाला जाता है, एक प्रकार का कीटनाशक होता है जो सबसे ज्यादा घातक है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एसिडिटी को बढ़ाती है। तो आज से, अभी से, अगर आपको निरोगी जीवन जीना है, आपको स्वस्थ रहना है, आपको बिना दवा के जिंदा रहना है, तो आज से, अभी से इनको बाय बाय कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल पर कभी हाथ मत लगाइए अगर स्वस्थ व निरोग रहना है। तो आज समझ गए पित्त रोग से होने वाली बीमारी, पित्त रोग को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारण है। तो आपका शरीर में जो पित्त रोग है वो बैलेंस में रहेगा। अगला चीज है दोस्तों बात रोग। बात रोग जब हम थर्ड स्टेज में जाते हैं, यानी कि हम जब वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, तो वृद्धावस्था में जाने के बाद दोस्तों हमारे शरीर में बात सबसे ज्यादा बनता है, वाव होती है। तो बात रोग को बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खाना है। और बात रोग के क्या लक्षण है उसे आप जान लीजिए। बात रोग के जो लक्षण है दोस्तों, 80 प्रकार के बात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, पैर व शरीर का कंपन, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने पे गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में सूजन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, आज सब बात रोग के लक्षण है। तो बात रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आपको नहीं खाना है। बात रोग को कौन सी चीजें बढ़ाने वाली? जो पित्त रोग को बढ़ाती है वही चीजें बात रोग को बढ़ाती है। तो बात और पित्त और कफ तीनों रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें हमने बता दिया, इन्हें आपको छोड़ देना है। इसी कारण से आपका शरीर बीमार होता है।
दोस्तों आप समझ गए पहला कारण, जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती तब आप बीमार होते हैं। दूसरा कारण, जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तो आपकी शरीर बीमार होती, तब आप बीमारी से ग्रसित होते हैं। और तीसरा कारण जो है दोस्तों, आपके अंदर जो आलसपन है, आपकी लाइफ स्टाइल, योगा प्राणायाम मेडिटेशन ना करना। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय निकालिए और इस 2 घंटे में अपने आप को देना है, अपने बारे में जानना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। वो समय कौन सा है? वो समय है सुबह 5 बजे से, वो समय है सुबह 5 बजे से और सुबह 7 बजे तक। ये 5 से 7 2 घंटा आपको अपने शरीर के लिए देना है। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है? सुबह 5 बजे तुरंत उठने के बाद अगर आपको पानी पीने की इच्छा है, कब्जियत की शिकायत रहती है, तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए बैठकर बिना मुंह साफ किए। उसके बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में 5 से 6 घंटे का मॉर्निंग वॉक होगा। आप किसी भी उम्र में 5 से 6 घंटे का मॉर्निंग वॉक करिए और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। अपने एज के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से आप किस उम्र में है कैसे कर सकते हैं, तेज धीम चल करके। हो सके तो इसमें आप तेज चलिए। तेज चलने के बाद कुछ देर आप दौड़ भी लगा लीजिए, कुछ देर उल्टे भी चल लीजिए कुछ दूरी पे। ये करने के बाद और प्रयास करिए नंगे पांव चलने का। अब नंगे पांव कहाँ चलेंगे? जहां पे मिट्टी हो, जहां पे ओस की बूंदें पड़ी है। अब जब मिट्टी पे चलेंगे तो कहीं मिट्टी ऊबड़ खाबड़, कहीं छोटे छोटे कंकड़े होंगे और आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है। अब यही छोटे छोटे कंकड़े जब आपके पैर में टच करेंगे तो एक कुप्रेशर का काम करेगा और जो ओस की बूंदें पड़ी है दोस्तों, ये आपके शरीर को निरोगी बना देगा। आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आंखों की रोशनी तेज होती है। इसी तरह से बहुत सारे बेनिफिट है। अब मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, 20 से 25 मिनट। अगर आप 20 से 25 मिनट नाड़ी शोधन योगा करते हैं तो आपके शरीर में कहीं कोई सूजन है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। उसके साथ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से आपको बचाता है। तो 15 से 20 मिनट आपको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम करना है। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 मिनट आपको कपाल भाती करना है। कपाल भाती अगर 10 से 15 मिनट डेली कर रहे हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित जो अंदरूनी बीमारियां होती है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां फतह ठीक हो जाए। तो ये 2 योगा करने के बाद आप वहीं बैठ के आपको कुछ और प्राणायाम करिए, कुछ और मेडिटेशन करिए। अब 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। आपके मन में, आपके शरीर में 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। दोस्तों आपको अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। 15 से 20 मिनट आपको ध्यान देना है और वहां पर आप पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। और हमेशा अपने आप को चिंता मुक्त रखिए। चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन करना है, चिंतन आपको आगे बढ़ाती है। तो चिंता को छोड़िए, चिंतन करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। लास्ट में चौथी चीज जो है जिस आपको बीमार करती है दोस्तों, वो है आपका प्राकृतिक नियमों का पालन ना करना। अगर आप स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। अगर ये चीज आपने अपना लिया तो दोस्तों 100% आप लिखित ले लीजिए, आज के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये हमारी गारंटी है, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन इन नियमों का पालन करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। आपको एक एक करके एक एक स्टेप अपने जीवन में उतारते जाइए, उतारते जाइए, उतारते जाइए और आप एक दिन देखेंगे आप ऐसे सारे नियमों का पालन कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब किस नियमों का आपने पालन कर लिया। और ऐसे सोचने में आप लग रहा है इतना सारे नियम। तो दोस्तों जब हमको बिना दवा के लाइफ स्टाइल अच्छी जीना है, निरोगी जीवन जीना है, तो हम अपनाएं, अपने पूरे परिवार के साथ अपनाएं। सुबह उठिए, पूरे फैमिली के साथ मॉर्निंग वॉक निकलिए, पूरे फैमिली के साथ सबको साथ लेके चलिए, एंजॉय करिए। एंजॉय करते हुए अपनी जिंदगी को जीजिए। जो तो कभी कोई एक पैसे की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके अंदर। सिर्फ लाइफ स्टाइल छोड़ दीजिए और जो आज ये डिजिटल युग में आप जी रहे हैं, इस डिजिटल युग से थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा बाहर आइए, इससे दूरी बनाइए दोस्तों। रात सोने के 2 घंटे पहले अपने सारे डिजिटल उपकरण को आप हटा दीजिए।
हटा दीजिए, कुछ मत अपने पास रखिए। दोस्तों, जानकारियां तो बहुत है शेयर करने के लिए, और जो मैं जानकारी आपसे शेयर किया, आप 5 मिनट बैठ करके आप खुद सोचिएगा, खुद चिंतन करिएगा, आप देखेंगे वास्तव में यही कारण है बीमारी होने का, और कोई कारण नहीं है। तो दोस्तों, इसे अपने जीवन में उतारिए, अपनाइए, स्वस्थ व निरोग रहिए, और अपने यार दोस्त पूरे परिवार के साथ शेयर करिए। सब लोग इन नियमों का पालन करें। विश्वास मानिए, 21 दिन सिर्फ पालन करके देखिए, और 21 दिन में आपके शरीर में ना बदलाव आ जाए तो आप कह देना दोस्तों, 21 दिन बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।